बार आता है। 100 बार सोचेगा तो एक बार आएगा। और ये स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं तब तक हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे नमस्कार मित्रों, जैसा कि कल मैंने बताया था कि मुख्य मार्ग जो सड़क हम लोगों की है, सड़क से हमारे गांव में जाने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। आज मैं बता रहा आपको, जब मैं अपने कविता में कहता हूँ कि मर मैदान खातिर होला हरानी हेले के परला जगह भर पानी, तो बहुत लोग जो है इसको अतिशयोक्ति मानते हैं। सोचते हैं यार ऐसा कहीं हो सकता है। इस समय जहाँ पूरी दुनिया इतना विकास कर रही है, चारों तरफ पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसे में कहीं पानी पार करना पड़ता होगा। आइए दिखाते हैं, ये देखिए सामने ये व्यवस्था हमारे गांव से। अभी तो हमने दिखाया कि सड़क से हमारे गांव में कैसे आते हैं, और सड़क से हम खेतों की तरफ देखिए, ये सामने खेती ही है, सब लोगों की खेती है, एक दो लोगों की नहीं, पूरा ये खेती ही है। जो भी आदमी यहाँ से गुजरेगा, ये इसको ये बैतरणी, हम लोग इसको बैतरणी कहते हैं। जीते जी हम लोग पार करते हैं इसको, ये बैतरणी पार करना पड़ेगा। अब नाम मात्र का ये पुलिया है, कहने मात्र का, ये ठीक ठीक पानी ग्रहण नहीं कर पाता है बेचारा ये पुलिया। तो अगल बगल से ऊपर नीचे से चारों तरफ से ये पानी जो है बह रहा है। अब देखिए अभी वहाँ पार किए, फिर यहाँ देखिए ये स्थिति क्या है। अब देखिए ये जो है, ये हम लोगों की यहाँ की व्यवस्था है। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी का क्षेत्र और उनके सुपुत्र सुब्रत शाही जी का क्षेत्र, मान्यवर शाही जी का विधानसभा क्षेत्र और उनके सुपुत्र सुब्रत शाही जी का, चूँकि हम लोग के प्रमुख हैं, वो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका ये क्षेत्र है। और इसमें व्यवस्था हम लोगों की देखिए कितनी अच्छी ये है। जहाँ से इधर जाएंगे तो और भी देखिए, उधर दिखाइए तो मेन रास्ता वो है, सामने देखिए, इसमें कचरा और पानी देखिए कैसे भरा हुआ है। अब तक हम जाएंगे पानी मिलता ही जाएगा। और बाकी तो ये व्यवस्था जो है सरकार दी है हम लोगों को, और आजीवन हम लोगों को लग रहा है यही बैतरणी पार करना ही पड़ेगा। कोई सुधार नहीं, कोई विकास नहीं, कहने के नाम पर तो बहुत कुछ है, हो रहा है सब कुछ। लेकिन ये इतनी सी जगह है, देखिए यहाँ से सामने से मुझे लग रहा है कि 20 फीट जगह है ये। यहाँ केवल 2 ट्राली मिट्टी गिर जाए, वहाँ 2 ट्राली मिट्टी गिर जाए, और ये पुलिया थोड़ा सही हो जाए, ये सीधे से रास्ता अगर बन जाए। अब इसमें कहा जाए प्रधान दोषी हैं, ब्लॉक प्रमुख दोषी हैं, कि हमारे विधायक दोषी हैं, कि हम लोग खुद दोषी हैं कि पार कर रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना कोई कह रहा है कुछ, न किसी के समझ में आ रहा है। हालांकि कहने के लिए तो 50 बार कहा गया है, हज़ारों बार लोग कहे, आश्वासन दिए, बहुत स्वीकृति हुई, ये हुआ, ये मिट्टी भर जाएगी, ये पुलिया बनेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बस 0 पर 0 वही है। स्थिति सामान्य ज्यों की त्यों है। जैसा उधर देखिए, पश्चिम दक्षिण दिखाइए, और ये इधर दिखाइए, इधर की भी स्थिति यही है। बस यही जो आप देख रहे हैं, जल जमाव चारों तरफ, ये जल जमाव की स्थिति है, कहीं से भी आदमी पार करे। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, अभी तो मतलब ये सूख गया है, 2-3 दिन इस पर लगातार पानी भरा हुआ था, आपको दिख रहा होगा, अभी पानी की जगह बता ही रही है। तो ये देखिए आप, इधर गड्ढे में पानी भरा पड़ा हुआ है, और ये सड़क जो है जब ओवरफ्लो हो जाती है तो ये दाएं और बाएं दोनों की का परिसीमन हो जाता है, एक में दोनों मिल जाते हैं। और खूब पानी यहाँ भी लगा हुआ था, सड़क पर भी पानी लगा हुआ था। बाकी इधर की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था लगातार 5, 7, 8 दिनों तक। तो इधर बच्चे तो कभी आ ही नहीं सकते, भूल के भी नहीं आते हैं। अभी समझिए जम के बारिश नहीं हुई, बारिश अगर हुई होती तो यहाँ से वहाँ तक जाने में हम लोग को 15-20 मिनट तो लगी। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हमारे गांव में, विशेष तौर से हमारे टोले में, किसी रिश्तेदार को आना होता है तो 100 बार सोचता है तो एक बार आता है। 100 बार सोचेगा तो एक बार आएगा। और ये स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं तब तक हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे किसी का कान खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, या बैठ जाए या आँख फूट जाए, तो हमको आवाज़ तो उठाना ही उठाना है। देखते हैं क्या होता है।